हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो पिछला लेक्चर था वो आप लोगों को समझ आया होगा। हमने बात की थी पिछले लेक्चर में संयोजकता, वैलेंसी होती क्या चीज़ है। वैलेंसी किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। ठीक है। उसके बाद वैलेंसी पता कैसे करोगे आप लोग? वैलेंसी पता कैसे करोगे? जैसे कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 13। ठीक है, एल्युमिनियम 13 है। इसको कैसे पता करोगे? इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होती है। ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाया हमने एल्युमिनियम का। ठीक है, अलग अलग कलर से बना देते हैं, पेंटिंग नहीं करनी। ठीक है, लेकिन बना देते हैं फिर भी समझने के लिए। ठीक है, पहली शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद कितने आएंगे दूसरी शेल में? ये थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सर ने तो अंडे ही बना दिए हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8। उसके बाद 8 हो गए, 2 10 हो गए, बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आगे 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इनका होगा क्या? वैलेंसी क्या होती है? ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, आप लोगों के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या है? आपके वैलेंसी है। किसकी वैलेंसी? एल्युमिनियम की वैलेंसी। एल्युमिनियम की वैलेंसी। ठीक है, कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 3 है। ठीक है, एक मैंने आप लोगों को ये केस था आपका, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम हो। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम हो तो ये ऐसे निकलेगी वैलेंसी। ठीक है, और अगर 4 से ज़्यादा हो, अगर 4 से ज़्यादा हो, जैसे कोबाल्ट 27 का बनाओ। ठीक है, इसमें आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तीन 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब आएंगे 8 आ गए। इसमें कितने आएंगे? तीसरी में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। KLM कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, कितने हो गए ये? 20 10 और 10 30, यानी कि यहाँ से कर लो 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 18 भरो इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। बचे कितने हमारे पास? 17 हैं। यानी कि क्या आएगी इसकी? 2 8 17 हैं। ठीक है, 2 8 17 हैं वैलेंसी आएगी इसकी। ठीक है, ऐसे होगा ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया। अभी हम देखते हैं ये इसकी वैलेंसी कैसे निकालोगे। इससे को 8 से माइनस कर दोगे, यानी कि इसको 8 से माइनस करोगे तो इसमें से कितने बचेंगे? 8 9 और 9। वैलेंसी कितनी होगी? 9 होगी। ठीक है, कितनी वैलेंसी होगी? 9 होगी। आगे देखते हैं, किसी एक और का निकाल लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया था, अभी छोटा निकालते हैं, कोई छोटा मोटा देखते हैं। जैसे कि पोटेशियम 19। अब कहेंगे सर के तो लिखा आपने, पोटेशियम कैसे? अरे के को पोटेशियम कहते हैं, के उसका सिंबल है पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल है के। कैसे बनेंगे इसके? पहले आ जाएंगे 2 8। ठीक है, 2 8 9 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे।
ठीक है। इसके लास्ट में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9। अब कहेंगे सर ऐसे नहीं लिखना था, कंप्लीट लिख के दिखाओ। ये लो, क्या क्या होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी इलेक्ट्रॉनों का स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे बनेगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है सर, ऐसे नहीं बनाना था सर, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। लो बच्चों, स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 ये तो सॉरी नाभिक में ही बन गए, नाभिक में नहीं बनाने। 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 6 7 8 1 2, यानी कि 4 और 4 8 पूरे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी बचे कितने हमारे पास? 9 इलेक्ट्रॉन बचे ऐसे। ठीक है, 9 भी इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और 6 और ये 7 और 1 8, यहाँ पे लगा लो 9 हो गए, यानी कि वैलेंसी 9 है। अगर ये 4 से बड़े हैं तो आप इसमें से क्या करोगे? 9 से 8 घटा दोगे तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। किसकी वैलेंसी है ये? पोटेशियम की वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, अब जो धातु अधातु है वो कैसे पता किया जाएगा? अब धातु अधातु का कैसे पता करेंगे? अब उसके मुंह पे तो लिख नहीं रखा भी हाँ धातु है, ये अधातु है, कैसे पता करोगे? देखो मैं बताता हूँ आपको सिंपल तरीका। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, ऑक्सीजन जिसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। एक 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8। ठीक है, इतने 8 ही है ना इसमें, तो यहाँ पे 6 आएंगे। ठीक है सर, आप भी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, 6 आएंगे। ठीक है, तो अब इसकी वैलेंसी कितनी है? 6। वैलेंसी 6 है। तो अगर इसकी वैलेंसी 6 है यानी कि 4 से ज़्यादा है। ठीक है, 4 से ज़्यादा यानी कि 5 6 7 और 8 है, तो क्या होगा? ये एक अधातु होगी। क्या होगी? अधातु। ठीक है, नॉन मेटल होगी। क्या होगी? नॉन मेटल। सर आप तो इंग्लिश में नहीं करा रहे, हिंदी में करा रहे हो, कोई बात नहीं, आपके दिल की आवाज़ हम सुनेंगे। ठीक है, तो अधातु होगी 5 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, 8 हो गए, जिसके अंदर 5 6 7 8 नहीं होने चाहिए। 8 पे क्या होगा बच्चों? वो सूटेबल हो जाएगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा, किसी के साथ भी क्या करेगा? वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो अपना मस्त रहेगा। हाँ, मस्त मौला है भाई। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या है, नज़र इधर उधर घुमानी है, नज़र इधर उधर घुमानी है। यार वो लड़की जा रही है, ठीक है, क्या मस्त लड़की है। ठीक है, वो सब छोड़ो, यहाँ पे आओ। ठीक है, 5 6 और 7 हो गए। ठीक है, अगर 5 से ज़्यादा यानी कि 4 से ज़्यादा हैं तो वो क्या होगी? अधातु। और सर अगर 8 हुए तो क्या होगा? तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो रिएक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन तो धातु या अधातु करेगी। तो धातु कैसे पता करेंगे? कार्बन 6 ले लो, कार्बन 6 का बनाओ। ठीक है, यही स्ट्रक्चर बना लो, वैसे इसका बनेगा 2 4। ठीक है, इसके पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं। ठीक है, तो कार्बन क्या है? एक उपधातु होगी। अगर 4 आ जाते हैं तो उपधातु होगी। कार्बन क्या होगी? एक उपधातु होगी। अगर किसी की वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी की वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो उपधातु होगी। और अगर 5 6 7 यानी कि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और 8 के बीच में है, 4 और 8 के बीच में इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी में, तो क्या होगी? वो अधातु होगी। ठीक है, तो सर 4 से कम होंगे, अगर 4 से कम है तो वो धातु होगी। क्या होगी? धातु होगी, अगर 4 से कम है। ठीक है, जैसे कि धातु आप ले लो, नाइट्रोजन लगा के चलो। ठीक है,
N7 5, ये भी क्या होगी, एक अधातु होगी। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 4 6 7, ये भी क्या होगी, एक अधातु होगी, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 5 है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं सोडियम। सोडियम क्या है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करो, 2 8 10 हो गए और एक 11। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होगा, याद करो, हाँ यार 1 इलेक्ट्रॉन वाला सर ने बताया था 5 से लेके 6 के 4 से लेके 8 के बीच में क्या होंगे, अधातु होंगे, और 4 वाला उपधातु होगा, तो उससे कम वाले क्या होंगे, बचा क्या, धातु, क्या होंगे, धातु होंगे, मेटल, क्या होंगे, धातु। जिसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के अंदर है, यानी कि वैलेंसी है, तो क्या होंगे वो, मेटल, धातु। ये आई होप ये सब समझ आया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट हम कल करेंगे बॉन्ड, आज आप लोगों को थोड़ा मोटा मोटा बता देते हैं क्या कुछ हम कल करेंगे। बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्ड, इसमें मेन चीज़ होती है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड वो चीज़ होती है जो 2 परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को, यानी कि आकर्षण बल को क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, आकर्षण बल। दो अधिक परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, लगने वाले बल को क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। बॉन्ड समझ आ गया, यानी कि 2 परमाणु, जैसे कि C+O2 है, इनको जोड़ कौन रहा है, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो जोड़ रहा है। बाकी सब हम कल देखेंगे, आज आप लोगों को थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ क्या कुछ करेंगे हम कल, ठीक है। बॉन्ड ये तो समझ आ गया, बॉन्ड होगा। अब बॉन्ड भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डिनोट करता है, यानी कि डोनेट कर देता है, सॉरी डिनोट बोल गया, डोनेट कर देता है, ठीक है, यानी कि दे देता है। और उसके बाद आता है आप लोगों का कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या करते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 2 परमाणु आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन की साझा कर लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाओ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में, इधर भी बनाओ, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब ये एक दूसरे में क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। जब तेरे को इस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, जब तेरे को इस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी तू ले लेना, अगर मेरे को तेरे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ गई तो मैं ले लूँगा, ठीक है। इसको कहते हैं साझेदारी। जब 2 परमाणु आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। H2 इसी को कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अकेला निकलने से बाहर डरता है, इसलिए वो अपना भाई साथ में लेकर निकलता है। अगला क्या होता है, बार इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तीसरा होता है आप लोगों का मेटेलिक बॉन्ड, जो एक धातु और एक से अधिक अधातुओं के बीच में लगने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है, यानी कि धात्विक बंध। तो ये सब चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसमें से भी कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा, अगर नहीं भी आया होगा कल हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। संयोजकता मुझे लगता है आप लोगों को जो
संयोजकता है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।